इसका मतलब समझ लीजिए कि केवल चमड़े की पूजा नहीं होती है। आजकल जो माहौल बनाया जा रहा है कि रंग रोगन लगाओ, कुछ भी वो कभी चलते फिरते देखने को मिल ही जाता है। कितना आंखें नीचे रखो, एक औरत का फोटो बना है और 5-7 ब्रश बने हुए हैं, लिखा है ब्यूटी पार्लर। मतलब क्या? मतलब यहाँ पर लोग तो दिवाली पर घरों की पुताई करते हैं, यहाँ आपको अपना चेहरा मोहरा पुतवाना है तो मतलब क्या है? ये लीपा पोती करके किन्ने की सुंदरता कब तक की, कितनी? अगर लोगों ने नेल पॉलिश की बड़ा श्रृंगार कर रखा है, वो लोग यूं ही आहार नहीं दे सकते, लेकिन वो आहार बना भी नहीं सकते। इतना ये इंसान फैशनेबल होता जा रहा है कि वो काम ही नहीं कर सकता, घर के काम नहीं करेगी वो महिला जिनने नेल पॉलिश, नाखून में पॉलिश भर रखा है। नाखून खराब हो जाएंगे, रोटी बनाएंगे तो आटा जो ऐसे करेंगे तो नाखून ही खराब नहीं होंगे। अगर तुमने किया ना तो नाखूनों का जहर उसमें और जाएगा, और बच्चे और पति को और परिवार को भी। तो श्रृंगार, सुंदरता वहाँ उतनी जरूरी है जहाँ जितनी आवश्यक हो। अति आवश्यक है तो कभी कुछ कर लिया ना, तो क्या सिंपल सुंदर लोग अच्छे नहीं होते? संत समुदायों में देखो, ऐसे अनेक तपस्वी हैं, बरसों से तप कर रहे हैं, शरीर झुर्रियों से भर गया है, लेकिन जब उनकी मुद्रा देखो तो देखते ही रह जाओ। तो क्या है उसमें से? उसमें से कोई विकार दिख रहे हैं कि आपको? वो उनकी वीतरागता आकर्षित करती है, उनकी शालीनता, उनकी सौम्यता। माताजियों में देखो, एक ही वस्त्र है और व्रतों की साधना की वो शालीनता। तो इसका मतलब है कि हम लोगों के सामने ये उदाहरण रख सकते हैं कि इतना लीपा पोती करने की कोई जरूरत नहीं है। ब्रश बने हुए हैं, आप लोगों ने देखा, ब्रश 3-4 तरह के हैं। तो ये इसमें ये ऐसा रंग पोतो, इधर ये रंग पोतो, इधर ये रंग पोतो, और एकदम पूरे, तुम्हें तो समझ लीजिए कर्म के उदय से मनुष्य बन गए हो, पोत पात करके पूरे बंदर बन के बाहर आ जाओ, बंदरिया बन के। बिल्कुल। अरे इंसान बन के योग संयोग से तो, वैसे किसी योग से पुण्य से तो अपन को ये मनुष्य योनि मिली। अब इसमें बंदर भालू बनने की क्या जरूरत है? सिंपल रहें, सहज रहें। सीरत नहीं है अच्छी, सूरत फिजूल है। अगर स्वभाव अच्छा नहीं है तो आपकी सुंदरता किसी काम की नहीं है, बिल्कुल। और आप स्वभाव भी अच्छा है, योग संयोग से नाक नक्श भी अच्छा है, तो भाई बोले, क्या बोलते उसको जी, हैं? चाल चलन भी अच्छा, स्वभाव भी अच्छा, सर्वगुण संपन्न। अपन इस पर गौर करें। युवाओं, बहुत सारी युवतियां बेटियां बैठी हैं, अपन इस पर गौर करें कि ज़्यादा दिखावा कोई मायने नहीं रखता, बल्कि कई बार उस दिखावे में फजीती और माथे लगती। हम जैसे हैं वैसे ठीक है। सिंपल लिविंग, सिंपल लिविंग, जोर से बोलो, हाथ जोड़ो, बोलो, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। मतलब रहें तो हम एकदम सिंपल, लेकिन सोच ऊंची होना चाहिए। हैं ऐसे लोग, सादा जब्बा कुर्ता पहनते हैं लेकिन बड़ा दान करते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं। अगर धन से दान नहीं करते हैं तो ज्ञानी विचारों का दान, मुस्कान का दान बहुत बड़ा दान है। आपसे कोई सामने से मिलने आया, कोई दिखा, कोई पुराना नया परिचित आया और आप सहजता से जय जिनेंद्र करें मुस्कुरा करके, ये कोई कम दान हुआ? बोलो जी शास्त्री जी, फलदान तो बहुत किया होगा, लेकिन ये कोई कम दान हुआ? आपने उसके माइंड के सीजन को बदल दिया, आपने उसके माइंड के मौसम को चेंज कर दिया। अभी तक बहुत उसमें था कि कोई नहीं, दुनिया में मेरे को कोई नहीं पूछता है, और दो अच्छी सी बातें करके, दो अच्छी सी बातें बता करके और आपने उसको तसल्ली दी। तो जरूरी नहीं है, सारी चीज़ें धन से ही सिद्ध नहीं होती हैं।
बहुत सारी चीजें मन से भी सिद्ध होती हैं। तो तन के साथ साथ मन भी सुंदर होना चाहिए। आप बोलते ना, एक अर्घ में बोलते हैं कुछ लोग, तन भी सुंदर मन भी सुंदर, सुंदरता की यह मूरत। तन भी सुंदर मन भी सुंदर। वास्तव में देखा जाए तो पुद्गल की सुंदरता सुंदरता है ही नहीं। समय सार में सुंदर किसे कहा है? आप लोग कौन कौन समय सार पढ़ते हैं? कल भी हमने पूछा था, हम भी, आज भी। आप पढ़ते हैं। और कौन पढ़ता है? आप पढ़ते हैं। और कौन पढ़ता है? आप भी पढ़ते हैं। इतने सारे लोग समय पर, मैं भी समय सार पढ़ा, लेकिन समय सार पढ़ने पढ़ते मेरा जीवन ही बदल गया। एक पंडित जी आए, कहने लगे मैंने 19 बार समय सार पढ़ा। मैंने कहा गलत, तुमने एक बार भी नहीं पढ़ा। नहीं नहीं, मैं 19 बार पूरा, आप कहें तो मैं कई गाथाएं तो सुना दूं। तो मैंने कहा 19 बार? हाँ, पूरा करा स्वाध्याय, कराया कितने बार? मैंने कहा कि हो ही नहीं सकता। मैंने तो सिर्फ एक बार पूरा कंठस्थ किया और मेरा जीवन बदल गया। तुमने 19 बार पढ़ा और कुछ नहीं हुआ। कुछ तो चेंज होना चाहिए। ज्ञानी दिगंबर मुद्रा का सौभाग्य मिल जाए तो जीवन में इससे ज्यादा मूल्य और कुछ नहीं। लेकिन अगर वहां ना पहुंच पाए तो उन चरणों तक भी पहुंच जाएं तो वो भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि तपस्वी सम्राट कहते थे, समझ में आ रहा आप लोगों को? तपस्वी सम्राट मतलब, अब जैसे अपन बोलते संत शिरोमणि तो लोगों को समझ में आ जाता जल्दी से। चक्राचार्य चक्रवर्ती तो आसानी से समझ में आता है? अगर बोले लौह पुरुष, समझ में तो आता है ना। तो तपस्वी सम्राट कहते थे श्रावकों, इस लायक बनो कि कमंडल तुम्हारे हाथ में आ जाए। और अगर इस लायक नहीं बन पा रहे हैं कि कमंडल तुम्हारे हाथ में आ जाए, पीछे कमंडल तुम्हारे हाथ में आ जाए, तो इस लायक जरूर बनना कि किसी मुनि का कमंडल उठाने के लायक जरूर बनना। आप कहो इसमें क्या है? कमंडल रखा है महाराज का, उठा के लेके चलते बनेंगे? नहीं, वो कमंडल उठाने वाला भी रात्रि भोजन का त्यागी होगा, मुनि देव शास्त्र गुरु का भक्त होगा, होटल में इधर उधर नहीं खाने वाला, सहज शांत स्वभावी होगा, निर्व्यसनी होगा। कहने का मतलब इस लायक तो बनो कि किसी माता जी का। चलिए, पुरुषों में तो हैं विहार कराने वाले ग्रुप भी हैं। महिलाओं में कौन से ग्रुप हैं विहार कराने वाले? बताइए। युवतियों ने कोई ग्रुप बनाया है कि विहार ग्रुप हो उनका कोई ऐसा? बोलो नहीं महाराज जी, ऐसा है कि हम तो जहां एक कोई चौका लगाता है हम सब एक साथ वहीं पर दे धड़ाका। ऐसा ऐसा भी हो सकता है। बहुत तरीके हैं, बहुत तरीके हैं कि हम भैयावृत्ति करें, सेवा करें। ये प्रैक्टिकली धर्म, वास्तव में अंतरंग धर्म अनुभूति तो यही है जो हम गोता लगाने की बात कर रहे हैं। अभी अपन गोता लगाए कहाँ हैं? ये तो अभी उसकी परिधि पर ही घूम रहे हैं। जो गोता लगाने की बात कर रहे हैं तो अभी उसकी परिधि है ये तो। और जो इस तरह की परिधि पर, जो इस तरह के किनारों पर लगता है, कभी उसे मौका लगाने का भी, गोता लगाने का भी वक्त मिलता है। 1990 में दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री कौन थी? आप कहोगे महाराज जी, मुनि महाराज को ऐसी बात ही नहीं बोलना चाहिए। नहीं बोले भाई, लेकिन फिर भी अगर जनरल नॉलेज की बात करो। अच्छा, 2001 में विश्व सुंदरी कौन बनी थी? एक आध तो सुंदरी सुंदरा का नाम बोलो हैं? अब आज जाके देख लो, जब उनके 2-4 बच्चे हो गए हैं तो कितनी सुंदरी हैं, कितनी सुंदरा है। देह की सुंदरता सुंदरता नहीं है,
प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक वस्तु अपने एकत्व विभक्त स्वभाव से ही शोभित होती है। आप कहोगे फिर हम तेल कंघी करना ही बंद कर दें क्या? उसकी बात नहीं है। आप जिस भूमिका में हैं उसके योग्य आप अपनी सुंदरता बनाएंगे, उसके योग्य शालीनता पूर्वक। ऐसा ना होगा कि 80 साल की अम्मा जी हैं और जीन्स पहन करके मंदिर पधार जाए। शालीनता होती हर चीज का एक है। 90 साल के दादाजी हैं और 4 खोपड़ी के बालों को एक एक को रंग के आए, ये नहीं जमेगा। उस समय आपकी वो जो मुद्रा है वो शालीनता देखिए। पूरे लाइन पर बैठे हुए लोग कितने शालीन दिख रहे हैं। इनने कौन सा लिपा पोती की है? विजयपाल जी बोले कि महाराज जी अभी सभी का यही हाल हो गया। वो हिलते डुलते आए ना, शरीर अब 80-90 टच हो गया। वर्षों से धर्म ध्यान कर रहे, मुनि संघों की सेवा कर रहे, शरीर तो ढलता है। शरीर ढल गया लेकिन भक्ति आज भी युवा है। शालीनता झलकना चाहिए ना। तो ऐसे देह की सुंदरता पर ही केवल ना जाएं, अंतरंग सुंदरता को भी निहारें और एकत्व विभक्त निज आत्मा की भी रुचि करें, निज चैतन्य तत्व की भी स्मृति करें। क्यों? इसे अपन कितना भी सजाते रह जाएंगे ये यहीं रह जाएगा। रह जाता है कि नहीं रह जाता? आप कहोगे महाराज जी ऐसी बातें क्यों करते हैं, हमें तो बड़ा बुरा लगता है। हम लोग तो कैसे घंटे घंटे भर कंघी करके बालों के एक एक को संभाल करके आए और आप कहते हो सब यहीं रह जाएगा। अब जो है सो है, कम से कम ख्याल में तो आए, और ख्याल में आएगा तो मानसिक विचारधारा चेंज होती है। कुछ लोगों को बाल सफ़ेद हो जाएं तो बहुत क्लेश होता है। एक घटना हुई थी, बोले शरीर पर धब्बे आ गए, सफ़ेद धब्बे आ गए और उन्हें आत्महत्या कर ली। क्यों कर ली आत्महत्या? बोलो जी। बोले सफ़ेद धब्बे हो गए थे, लोग ऐसे ढंग से नहीं देखते थे और बड़ा गिल्टी फील होती थी, 4 लोगों में जाने में तकलीफ होती थी। मत जाओ 4 लोगों में, और जैसे हैं तो हैं। बोलो, बकरियां कितने रंगों की होती हैं? गायें कितने रंगों की होती हैं? कोई भी रंग है वो पर्याय के रंग हैं, पुद्गल के रंग हैं। आप पहले सांवले थे कि गोरे थे और बाद में उस पर धब्बे आ गए कि ऐसा हो गया तो हो गया हैं। बोले ज़्यादा से ज़्यादा नमकीन खाया जाए, दूध मलाई नमकीन ऐसे मिक्स हो जाए तो शरीर का जो टेम्परेचर है मेंटेन है वो चेंज हो जाता है और धब्बे हो जाते हैं। नमकीन के आसपास दूध दही जैसी वस्तुएं खाने से, ज़्यादा तले गले खाने से, एक जो आयुर्वेद कहता है, बहुत फर्क पड़ता है। आप शरीर में डाली गई चीज़ का बहुत फर्क पड़ता है। जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। बहुत बहुत सही बात है, ये सटीक है। आप देखिए, आप जैसे अब गर्मी लगी आप और 1 घंटे भर का महाराज जी ने प्रवचन ठोक दिया। आप सोच रहे थे 10-5 मिनट में बात पूरी हो जाएगी, महाराज जी तो बोलते रहे कितना बोलते भगवान। ठीक है, अब यहाँ से उठ के गए, जैसे वहाँ देखा कि मम्मी ने एकदम बढ़िया लस्सी तैयार करके रखी है। आज हमारी बिटिया प्रवचन सुन के आई, पहली बार घंटे भर एक साथ बैठी। ठीक है, आज हमारा बेटा जो है पूरा घंटे भर महाराज जी के आहार की सेवा में रहा, तो लस्सी रखी। अब 1 गिलास लस्सी आप जैसे ही पीते हो तो कैसे लगता है? कैसे लगता है? बोलो। देखो, लस्सी अच्छी चीज़ है, वैसे अभक्षी भी नहीं है। ठीक ढंग से ठीक समय से तैयार करें तो चल सकता है। कैसा लगता है? अगर आपको एकदम अच्छा लगे तो कि मम्मी एकदम ऐसे लगा जैसे स्वर्ग में आ गए लस्सी पीते, और आराम से दिमाग भी शांत होता है, पेट भी शांत होता है, थोड़ा अच्छा लगा कि नहीं? तुरंत एक्शन हुआ कि नहीं? अच्छा। और आप इतना सब करके मेहनत करके गए और वहाँ मम्मी ने एकदम गर्मा गर्म चाय बना के रखी। दोपहर के 11-12 बजे, आओ बेटा बहुत काम करके आए हो, चाय पियो। अब गरम गरम चाय पीते हो। मान लीजिए अगर किसी की आदत है ना तो वो तो कभी भी पिएगा, लेकिन अगर उसको आदत नहीं है तो उसको चाय पी के
झल्लाहट पैदा होगी इतनी गर्मी में, और इतनी गर्म चाय पीने से वो गर्मी बड़ी, हम जो आराम चाहते थे वो आराम भी नहीं आएगा, नींद और जो थोड़ी बहुत आ रही थी वो उड़ गई। शरीर पर रिएक्शन होता है, एक्शन होता है। बाहर की चीज़ों पर निमित्तों का असर तो पड़ता है, निमित्त नैमित्तिक व्यवस्थाएं अपना काम करती हैं। ऐसे में हम अपने शरीर में वही पदार्थ डालें जो हमारे मन को स्थिर रखे। आपने कभी गौर किया, मुनिराज का आहार हुआ है, फिर आपने वही आहार ग्रहण किया, काफ़ी जिसने अनुभव किया हो, शालीनता रहती है, शांति रहती है, विकार भी बहुत नहीं बढ़ते। शुद्ध आहार किया तो धर्म से, तत्व से, अध्यात्म से सारी बातें एक दूसरे से कनेक्ट हैं। हमें अपने निज स्वरूप तक पहुंचना है, निज में गोता लगाना है, तो जो उसकी परिधि पर है, देवशास्त्र गुरु, उनका सानिध्य भी जरूरी है। जो उसके लायक वातावरण बनाते हैं, ऐसे आहार विहार आदि की शुद्धि भी जरूरी है। और हम सभी इन 6 द्रव्यों में से जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, जो कि हम सभी इन्हीं के उपयोग प्रयोग से अपने जीवन का यापन करते हैं, लेकिन इन सबों में से अपने एक चेतन तत्व को पकड़ें, परखें और उसी को उपलब्ध होने का मंगलमय पुरुषार्थ करें। निश्चित रूप से जैसे अभिनंदन भगवान, जिनका आज सारे जग में अभिनंदन हो रहा है, आज प्रभु का गर्भ कल्याणक भी है और मोक्ष कल्याणक भी है। मतलब है, सीधा साधा संदेश है कि तुम गर्भ में आए हो तो संसारी बनने के लिए नहीं आए हो, गर्भ में आए हो तो तुम मोक्ष जाने के लिए आए। जिन शासन के चौथे तीर्थंकर अभिनंदन भगवान अयोध्या में जन्मे और सम्मेर शिखर के आनंद कूट से मोक्ष पधारे और सीधा सच्चा संदेश दे के गए कि पूर्ण आनंद चाहते हो तो क्या करो। जहां से मोक्ष गए उसका नाम क्या पड़ा जी? आनंद। सम्मेर शिखर तो है ही है, कूट का नाम क्या है? आनंद कूट। हमेशा के लिए आनंद पाना चाहते हो तो मोक्ष पधारो। और भगवान निमंत्रण देके गए हैं हम सबको भी के अचेतने तत्कदबंध चेपिचा ममेद मिथ्याभिनिवेश कग्रहात् प्रभंगोरे स्थावर निश्चयेंच छतम जगत तत्व अजिग्रहत भवान। ये अचेतन, ये दुनियादारी के जंजाल को छोड़ो, यथायुग भूमिका में यथायुग कर्तव्य करते हुए निज चेतन के तत्पर हो, सबका कल्याण होगा। जय बोलिए अभिनंदन नाथ भगवान की।